नज़दीक रहते सुनो, शार्प रहना आदमी, होशियार रहना। अच्छी बात भाई, आवाज़ें ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह। हर दिन कोई मरता है, हर दिन कोई जीता है, ठीक है। अल्लाह की अजीब शान है कि एक घर में लोग मर के रोते होते हैं, दूसरे घर में बच्चे की पैदाइश की खुशी होती रहती है। अल्लाह ताला खुशी के कलिमात भी सुनते हैं और गम के कलिमात भी सुनते हैं। दीन इस्लाम इफ़रात व तफरीत से पाक है। किसी भी काम के अंदर कोई भी बात या कोई भी फेल, कोई भी अमल ऐसा नहीं करना जो इफ़रात व तफरीत के लिए दखल हो जाए। तो माशाअल्लाह इस्लाम के अंदर क्या बेहतरीन तरीक़े पर पैदाइश को मनाया गया। बच्चा पैदा होने पर कान में अजान देना किसी भी मज़हब में ये रिवाज नहीं है। बच्चे की पैदाइश पर कान में क्या देना? अजान देना। सबसे पहले अल्लाह का कलिमा, अल्लाह का नाम, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई उसके कान में जाना, ये अजान दावत ताम्मा है। बच्चे को बुनियादी तौर पर उसके कान में अल्लाह की किबरियाई के साथ ईमानी बीज डाली जाती है। हदीस में भी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु फितरतिल इस्लाम, कि हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी बना दें या नसरानी बना दें। तो कान में अजान पढ़ना, लड़का हो या लड़की खुश हो जाना, ठीक है। और फिर माँ बाप के ऊपर हक है कि वो अच्छा नाम रखना। माँ बाप के लिए हक है कि वो क्या करना? अच्छा नाम रखना जी। तो नाम शुरू दिन भी रख सकते हैं या एक हफ्ते के बाद। कब बोलो? एक हफ्ते के बाद अकीक़ा करना। अक़ीक़े की हिकमत यह है और उसका फ़ायदा यह है, गोश्त के बदले गोश्त, खून के बदले खून, हड्डी के बदले हड्डी, चमड़े के बदले चमड़ा, इसी तरीके से गुर्दियाँ के बदले गुर्दे, हंकियाँ के बदले हंकियाँ, ज़ुबान के बदले ज़ुबान, दिल के बदले दिल, ये उसका सदका है। उसके ऊपर से बला को दूर करने का एक ज़रिया है। 7 दिन में क्या करना? अक़ीक़ा करना। अक़ीक़ा करके उसको उस बला से क्या करना? आज़ाद करना। 7 दिन में अक़ीक़ा करके माँ बाप का जो हक़ है अच्छा नाम रखना जी। माँ बाप के हर औलाद पर 3 हक़ होते हैं। पहला हक़ है अच्छा नाम रखना, दूसरा हक़ है अच्छी तालीम और अखलाक सिखाना, और तीसरा है अच्छा रिश्ता देखकर क्या करना? शादी करना जी। क़यामत के करीब कैसा होता बोले तो, बच्चे माँ बाप को बोलते, बच्चे माँ बाप को क्या बोलते? नहीं तुम्हें शादी नहीं करे तो परवाह नहीं, हमें से देख लेती बच्ची को। वो के बोले तो हमें ठीक से कर लेते, नहीं बोले तो हमें काम जाती, हाँ चोर शादी कर लेते बोलते थे। बहुत सारे लोग ऐसा कर भी लेते, बहुत परेशानियाँ उठाते। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए जी।
तो क़यामत के करीब माँ बाप के हक़ की जो चीज़ें हैं वो भी औलाद उनके कब्ज़े में ले लेते, कि माँ बाप जो तालीम देना चाहते वो तालीम बच्चे नहीं लेते। बच्चों को क्या करते, थोड़े माँ बाप मदरसे में छोड़ते, लेकिन वो मदरसे से भाग के आते। माँ बाप बच्चे को स्कूल में छोड़ते तो स्कूल से भाग के आते, और माँ बाप जो है और किसी हॉस्टल में डालते तो बच्चे क्या करते, हॉस्टल से भाग को आते। इस तरह की चीज़ें होती हैं। क़यामत के करीब हर निज़ाम जो है रद्दो बदल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रद्दो बदल हो जाएगा। तो माँ बाप के 3 हक़ हैं, क्या है? अच्छा नाम रखना, और फिर अच्छी तालीम देना, और फिर अच्छी जगह पर नेक लड़की से या नेक लड़के से क्या करना? शादी करना। जी, तो पहला हक़ था अक़ीक़े के वक्त में क्या है? अच्छा नाम रखना, अक़ीक़ा करके उसका जी बच्चे का सदक़ा और फ़िदिया उतार कर अच्छा नाम रखना। अच्छा नाम रख दिया, अच्छा नाम रख दिया, तो फिर साल में एक बार उसके पैदाइश का दिन आता। वो हर किसी के लिए आता। क्या आता? हर किसी के लिए आता। जी, जो छोटे मोटे दीनदार, जरा जुरा समझदार, वो लोग कम से कम केक नहीं काटे तो भी ज़रा नवे कपड़े पहन लेके बोल लेते रहते, आज मेरा बर्थडे है। उनको क्या बोलते रहते? आज मेरा बर्थडे है। अब बर्थडे तो उन्होंने बना लेती, अब उनका दिनम कौन बनाना, फिर डेथ डे कौन बनाना उनका? अब जिंदा है सुनो बनाने लगती। बर्थडे तो उन्होंने बना लेती, लेकिन उनका डेथ डे भी आता ना। ये जो रिवाज है हमारे दयार में, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है, वो ईसाई तरीक़ा है। यहूद और नसरानियों का क्या है? वो तरीक़ा है। हिंदुओं के अंदर भी ये रिवाज बहुत कम है। ये असल तरीक़ा उन ईसाइयों का है, और वो हम लोगों के अंदर रासिख़ हो गया है। और भोले भाले मुसलमान भी, और बेचारे हमारे ड्राइवर फारूक जैसे भी, जो अब चलना सीख रहे हैं, कि वो भी जो है उसके अंदर खो जा रही है। और उसकी वजह से एहतिमाम करना, पकवान का एहतिमाम करना, मेहमानों को बुलाने का एहतिमाम करना, केक लाने का एहतिमाम करना, फूल के हार का एहतिमाम करना, लोगों को बुलाने का एहतिमाम करना, ये सब जो है फासिद और फजूल रसूमात हैं, जिसकी शरीयत में कोई हकीकत, जिसमें शरीयत में कोई हकीकत नहीं है। जी, और बाज़ लोग मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करने की कोशिश करते हैं कि भाई बनाना चाहिए, जब उन्होंने बना लिए तो हमें भी बनाना चाहिए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब ये तफसील तो भाई फ़ुक़हा के लिए है, वो बेचारे करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग सुनते भी रहते हैं। लेकिन हमारे अमल के लिए एक मुख्तसर बात यह है कि इंसान के पैदा होने की या पैदाइश के दिन की कोई फजीलत नहीं है। पैदाइश की या पैदाइश के दिन की कोई फजीलत नहीं है। यह किसी के मरने के दिन की या उनके मरने की कोई फजीलत नहीं है। मरने की कोई फजीलत नहीं है। जी, अगर जिस किसी की मौत अच्छी है तो वो आखिरत में पता लगेगा। जिस किसी की ज़िंदगी अच्छी है उसके मरने के बाद दुनिया में पता लगेगा। चंद लोग उसे अच्छा कहेंगे तो उसकी ज़िंदगी अच्छी है, अगर कोई मर गया उसकी मौत अच्छी है, ये कब पता लगेगा? आखिरत में पता लगेगा। जी, तो इस तरह से बातिल और फजूल जो है क्या है, रसूमात में लोग नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरह से कि यहूद व नसारा की तरफ से बहुत सारे दिन आते हैं, भाई बर्थडे बोल के आता, वैलेंटाइन डे बोल के आता, अब इसी तरह से टीचर्स डे बोल के आता, रिक्शा वाला डेस बोल के आता, जी मज़दूर डे बोल के आता, नौकरी वाला डेस बोल के आता। वैसे मैं तो अंदाज़न बोल रहा हूँ,
पता नहीं क्या क्या डेस आते। अब वो क़यामत के करीब क्या रहता, हर दिन एक डे रहता। हाँ, हर दिन क्या रहता, हर दिन एक डे रहता जी। एक तेलुगु कैलेंडर में देखा था मैं, वो शायद आंध्रा बैंक का कैलेंडर था, उसमें देखे तो हर दिन एक फातिहा आती है। हर दिन क्या रहती है, कोई ना कोई हजरत मर गए रहते, कैलेंडर के अंदर चढ़ा के रहते, आज इनकी फातिहा, आज इनकी फातिहा। पूरे साल किसी न किसी की फातिहा है वहाँ। कैलेंडर देख के तो मैं घबरा गया, अल्लाह ऊपर। अब रोज़ाना फातिहा का तो रोज़ाना एक नारियल का तो 360 नारियल रोज़ाना खोपरा खाओ तुमको। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बातिल रसूमात से बचना चाहिए। बर्थडे की कोई अहमियत नहीं है। सहाबा से और ख़ुद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या बुज़ुर्गों से, अल्लाह वालों से, यह इस्लाम में किसी जुज़ से भी ये चीज़ साबित शुदा नहीं है। ये खालिसतन यहूद और नसरानियों का तरीक़ा है और इससे ख़ुद को भी बचना चाहिए, अपने माशरे में लोगों को बचाना चाहिए। अपने माशरे में लोगों को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए जी। जो वक्त खर्च होता है, जो पैसा खर्च होता है, वो फजूल है, वो इसराफ़ है, फजूल है, इसराफ़ है और गलत चीज़ में खर्च हो रहा है जी। और वो जो बच्चा है बेचारा, जो पैदा हुआ है, उसे तो अभी कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसके ताल्लुक़ से उसका नाम लेकर और कितने बातिल रसूमात जो है उसके ऊपर कर रहे हैं, कितने बातिल रसूमात उसके ऊपर कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भाई हम इस तरह की चीज़ों से बचें। और जो लोग जहाँ हैं अपने करीब के उलमा से, आलिमों से और बुज़ुर्गों से पूछें कि भाई इस तरह से क्या करना चाहिए, पैदाइश में क्या करना चाहिए, वफ़ात में क्या करना चाहिए, शरीयत का सच्चा अमल क्या है और किस बात पर हमें अमल होना चाहिए जी। आदमी अगर जिस किसी को पैदाइश का दिन याद आए, जैसे जनवरी 26 में मेरी पैदाइश का दिन है, मुझे आ गया, इत्तेफाकन याद आ गया भाई जनवरी 26 है, तो उस वक्त में क्या करना चाहिए कि अल्लाह तूने अपने फजल से इतनी लंबी उम्र अता फरमाई है और आइंदा आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमा या खैर अता फरमा। जो उम्र गुजरी है अल्लाह मैं हिसाब तो नहीं दे सकता इतनी लंबी उम्र का, अल्लाह तू मेरे को बचाओ अता फरमा और मुझे छुटकारा अता फरमा। दुआ कर लेना, आदमी इस्तग़फ़ार करना, आदमी क्या करना, हाँ जी इस्तग़फ़ार पढ़ना। जब बच्चे छोटे हैं उसी वक्त से उनके ऊपर हम इस तरह से रिवाज की नहूसत उसके सर पर डालेंगे तो फिर वो दीन में कैसे आँख खोलेगा, दीन की तरफ वो कैसे बढ़ेगा जी। अब वो बर्थडे बोल के बच्चे को एक रस्म आ गई, फिर सुल्तान और सुल्तान का चौ बोल के एक रस्म आ गई, और फिर इसी तरीके से कि पता नहीं झूले में डालने की एक रस्म आ गई, ठीक है। फिर 12 साल अवल को बच्चे को कलम पकड़ाने की भी एक रस्म रहती है। कुछ मुसलमान भोले भाले उसे भी करते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, बच्चे को कलम देने का बोल के ऐसा करते रहते। तो इसके सारे रसूमात बचपन में बच्चों के सर पर बोझ बना देंगे तो फिर उसका जहन हिदायत की तरफ कैसे खुलेगा। अल्लाह ही हमारी अगली आने वाली नस्लों को दीन पर लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ये बातिल मेहनत को और बातिल स्कीमों को अल्लाह ख़त्म फरमाए। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, हम आपस में ये मुज़ाकरा रखना। अब एक ही आदमी बोलेगा तो सब तक बात कहाँ पहुँचेगी। थोड़ा बहुत इल्म आपको भी है, थोड़ा बहुत इल्म आपको भी है, थोड़ा बहुत इल्म आपको भी है। आप लोगों क्या करना कि हर आदमी को कहना कि भाई कोई कह रहे हैं कि भाई हमारा कल बर्थडे है, हम ऐसा करते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं करना, हजरत को पूछो, मुफ्ती साहब को पूछो, अमीर साहब को पूछो, ऐसा नहीं करना, क्या सही तरीका है पूछ के करो। जब 2 से 4 आदमी जिसको जैसा मालूम होगा वो इस तरीके से बोलेंगे तो फिर उसके जहन में भी आएगा हाँ भाई ऐसा नहीं करना है कि नहीं तो दुनिया वाले सब जैसे कर रहे हैं उसी को जो है लोग सही मान लेते रहते हैं और चलते रहते हैं और जहालत इसी तरीके से आम होती रहती है जी। अब आज एक गली में एक घर में अगर बर्थडे की पार्टी हुई है
तो दूसरे घर वाले भी सोचते कल उन्होंने करे ना, आज हमें भी करेंगे, हमारे बच्चे के भी बर्थडे है, उन्होंने भी सच करते। और कुछ लोग केक काट के नहीं करे तो कम से कम चॉकलेट तो बांटते, नए कपड़े पहनाते। तो फिर बर्थडे की विशेष करते रहते कि भाई क्या बोलते हैं उसे, हैप्पी बर्थडे टू मर जा, क्या नहीं वो टू बोले तो कैसे भी मरने का, जो टू का तो एड्रेस, असल एड्रेस कहाँ है, कब्रिस्तान। हैप्पी बर्थडे टू कब्र जी। टू बोले तो भाई एड्रेस की जगह पे लिखते ना खत में, हाँ जी, टू बोले तो एड्रेस की जगह में खत में लिखते हैं, उसका टू एड्रेस कहाँ है भाई, खबर है जी। हाँ, ये जो बाज़ दोस्त क्या करते हैं अपना बर्थडे विशेष भी कर लेते हैं, ये भी कोई जो है खैर या बरकत की चीज़ नहीं है। अगर किसी के विशेष करने से उसकी उम्र बढ़ जाएगी, ऐसा कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं भी कुछ, भाई 10 आदमी विशेष करेंगे तो कम से कम 10 साल बढ़ जाएंगे, बल्कि 10 मिनट भी नहीं बढ़ेंगे। अगर किसी को बर्थडे की विशेष 1000 आदमी ने दिया, भाई हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के विशेष करें, तो भाई कम से कम भाई उसको खुशी मिलती है, बोल के भी क्या मिलती है, बल्कि क्या मिलती है, खुशी मिलती है, बोल के भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये उसके लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है जी। मेरे अजीज़ों, ये सब के इस्लामी तरीक़े के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, गैरों के तरीक़े हैं, हमारे अंदर आ गए हैं। तो ये जो केक काटना, फिर उसके अंदर ये अंग्रेज़ी गाना गाना, फिर उसके बाद वो केक खा लेना, ये सब जो है फजूल और बेकार चीज़ें हैं। जहाँ तक हो सके इससे बचने की कोशिश करना। बचोगे इंशाअल्लाह जी। एक आखिरी में बात बताता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी ईद के दिन बहुत गमगीन थे। ईद के दिन क्या थे, बहुत गमगीन थे। तो बोले कि अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, आप खुश नहीं हो रहे। बोले मेरे लिए खुशी का दिन जब है जब मेरी मौत कलमे के साथ आएगी, मेरी मौत ईमान पर होगी। मेरी मौत कब होगी, ईमान पर होगी जी। पैदा हुआ से दिन खुशी का दिन नहीं है। थोड़े लोगों को ऐसा गलत अकीदा बैठ गया है, आज उसका बर्थडे है, उसे क्या भी गालियाँ देने को, मारने को, खुशी से गुजरना, पूरा साल अच्छा गुजरता। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक जी। इस तरह के गलत और बातिल अकीदों से क्या फरमाएं, हिफाजत फरमाएं। ये लोगों में बात चलती रहती है, मेरे बर्थडे के दिन मेरे को रुलाया उन्होंने, मेरे बर्थडे के दिन ऐसा बोला हो, मेरे बर्थडे के दिन वैसा बोला जी। कि भाई बर्थडे के दिन किसी के रोने से पूरे साल रोगा, ये भी रोएगा, ये भी कोई हक बात नहीं है, ये भी बातिल है जी। अगर बर्थडे के दिन वो खुश रहेगा, पूरे साल खुश रहेगा, तो वैसा भी नहीं है, ऐसा भी क्या बोला नहीं है जी। ओहो, क्या बताऊँ मेरे अजीज़ों, हम कितनी दूर चले जा रहे हैं दीन इस्लाम से कि रोज़ाना सुनी हुई बातों को भी हम अनसुनी करके इस तरह के फसादात के अंदर हम घुस जा रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर जिस किसी की अगर कोई ऐसी बात हो तो तुम्हें तज़किरा रखो, आपस में बोल लेना कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा बर्थडे विशेष नहीं है, और इसी तरीके से कि बर्थडे बनाना नहीं है, इसी तरह से केक काटना नहीं है, उसके लिए दावत करना नहीं है, जैसा बर्थडे में नहीं है और उसी तरीके से डेथ डे में भी नहीं है। जैसा बर्थडे में नहीं है वैसा डेथ डे में भी नहीं है। अब बर्थडे तो बना लेंगे बोल लो आदमी, अगर कोई आदमी बना लेंगे बर्थडे, तो फिर उसका मरा से दिन कौन बनाना, वो नहीं है तो बनाने के लिए। जो आदमी डेथ डे बना ले सकता, उन क्या करना, बर्थडे बना ले सकता। अब करो कौन करते कि फिर। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये बुरे रस्मों से, बुरी बातों से बचने की ज़रूरत है। बचोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए।
अच्छी बात लगी, दुआ करो।